माया ने यहाँ स्वर्ग उतार के रखा। भाई आप आराम से हो, क्या हमारी रात में कोई चिंता है? संत यहाँ आने वाले थे, हम कलयुग में आए, हम आपको ले चलेंगे, कलयुग हमको मिला है। और आकर आवाज लगा के चलो चलो धाम है अपने, चलो भाई, पराये देश में रहना बड़ा कष्ट है। अरे कहा महाराज कोई कष्ट नजर तो नहीं आ रहा, कोई बड़ी तकलीफ, बढ़िया कपड़ा मिला, बढ़िया भोजन, तकलीफ दादों के पास कुर्ता पैजामा नहीं था, पैरों में जूता चप्पल नहीं था, दिन भर कुदाल फावड़ा लेकर खेत में बेचारे फावड़ा कुदाल चला रहे, जेठ की दोपहरी में शरीर से तर तक पसीना गिर रहा, और खाने के लिए देसी गुड़ भेड़ी मिलता था। महाराज तब तकलीफ थी, तब अगर आप कहे होते तो हम लोग करते। आप क्या तकलीफ, हमें इंजीनियर है, हम डॉक्टर, हमारी साइंटिस्ट है, बेटे बेटियां, महाराज हमको घर में रखा जाता था, चूल्हा चाकी में जीवन भर बीत गया, घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। अब हमको क्या तकलीफ है? अब हम घर की चौखट के बाहर हैं, बोले हमारे बन गए, हम डीआईजी बन गए, हम मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ गए, हम नारी, हम स्त्री अबला नहीं है, हमारे बगल में इन्वॉल्वर है, हम आईजी बन गए, हम एसडीएम बन गए, डीएम बन गए, कलेक्टर बन गए। कोई बड़ी तकलीफ तो नजर नहीं आ रही। अब देखो खेल माया का पीछे कौन समझाए? जैसे को भाई जन्म मरण वाली तकलीफ, थोड़ी तकलीफ तो ठीक है, यहाँ कोई तकलीफ आपको नहीं है, आराम से जीवन बीत रहा, कोई अब गरीब नहीं, गरीबी चली गई, जितना चाहो रसगुल्ला खाओ, जितना चाहो मिठाई खाओ, जेब में पैसा है। असली तकलीफ जन्म मरण वाली है, जन्म मरण के बाद आत्मा नरक है। महाराज हम आत्मा नहीं मानते, क्या करोगे आप? इसीलिए कहीं हम आत्मा परमात्मा मानते नहीं, नरक वरक हम नहीं मानते। अब हमको भ्रम में न किसी तरह तो विकास हुआ हमारा, यही नरक स्वर्ग के चक्कर में तो दादा दादी हमारे बाप दादे भटक गए। अब किसी तरह हम लोग पढ़ लिख करके डेवलप करें, साधु महात्मा फिर बहका रहे, हमको बैकवर्ड बना दो, पीछे कर दिया जाए, देखो उल्टा हो गया। इनसे आप कहो देखते हम आप पिछड़ा को बनाना चाहते हो, फिर पंडित पुरोहित गुरुवाई चमका देंगे, फिर दान दक्षिणा में जनता को भटका देंगे, ये तो धोखा है। ये साधु महात्मा जंजाल बनाते हैं, पंडित पुरोहित फिर गुरुवाई करके और फिर दुनिया को भरमाएंगे इसी तरह, किसी तरह तो हम निकले हैं घर से। ऐसा ये ऐसी गिल्टी है, और ये सब आदमी का खेल नहीं है। कोई कर रहा है, डोली नचा रहा, करे करामे भंगे सुई, उमा राम गत लखे में कोई देख नहीं पा रहा, लेकिन कोई है मदारी है जो हमको आपको नचा रहा, डोली का टुकड़ी हम लोग हैं, कोई हमको आपको ऐसे नचा रहा, जो नहीं सोचा जा रहा वही हो रहा। कुछ सोचता था हम लोग काम करते हुए, आपकी 25-40-50 साल पहले लोगों के घर में साइकिल भी नहीं थी, और सीधे मोटरसाइकिल हो गई। ये नहीं कि पहले साइकिल आई तो फिर मोटरसाइकिल नहीं। जिनके घर में साइकिल नहीं, साइकिल बाप दादे नहीं खरीद पाए, और तुरंत घर में मोटरसाइकिल 3-3, 4-4, एक खरीदा 3 दहेज में मिल गई। अरे महाराज आने दो। अरे कहा क्या करोगे ज्यादा? अरे कहा दहेज में मिल रही, कोई बाप दादा का पैसा आने दो। 4 मोटरसाइकिल होगी, अब की बुलेट मांगेंगे 5 में, कम से कम कुछ तो गांव में रुतबा बढ़ेगा। बुलेट दादे साइकिल नहीं जान पाए। आप सोच रहे इस बात को, किसने कर दिया है? 30-40 साल के अंदर जैसे जैसे संतों का प्रचार बढ़ा, जीव बुरे, माया ने अपना खेल ऐसा भटका दिया। माया महाठगनी हम जानी, बिल्कुल फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, गले में बांध डालकर माया ने जीवों को भरमाया। अब इनको इस भोग वासना से, भोग विलास से, ऐसा राम की जिंदगी से निकालना मामूली बात नहीं, उनको समझाना कठिन होगा। देखो आप कहानी थोड़ा इधर चली गई, हम राजा भरतरी की बात सुना रहे। राजा भरतरी देखो विरक्ति में आ गई, गुरु गोरख का सत्संग सुनकर राजा भरतरी को बैरान किया। गुरु गोरख के पीछे साधु बनकर राजा साधु बन, रातों रात किला महल सब कुछ छोड़ छाड़ कर सोना चांदी गहना वहना देके, रानियां रो रही, समझा रही हैं,
नहीं महाराज, जनता रोने इतना धर्मात्मा राजा साधु बन जाएगा कि अच्छा राजा मिलेगा कि नहीं, प्रजा भी बहुत मांगती तो कोई अत्याचारी राजा नहीं। राजा भरतरी ने कहा कुछ समझ गया, दुनिया को गुरु का सत्संग ने मेरे ऊपर असर कर दिया। अब मैं इस संसार की ममता में फंसने वाला हूं। चले गए जंगल की तरफ। जब बड़े भाई राजा भरतरी साधु बने, उनकी अनुज माने छोटे भाई, जिनका नाम था विक्रमादित्य, राजा विक्रम राजा का इतिहास उनको, तो गद्दी तो खाली रहेगी नहीं, राजा विक्रम को राजा बना दिया गया।